दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के स्टोरेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, मतलब आप अपने फाइल्स वीडियो को डिलीट करके स्टोरेज को खाली करते हो और ये अगले दिन ही भर जाता है, मतलब आप खाली करते हो और भर जाता है और इससे आप परेशान हो चुके हो, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके 5 ऐसे सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा जो कि अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने फ़ोन के स्टोरेज प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर पाओगे, फिर कभी आपका स्टोरेज फुल नहीं होगा। और जो 6 सेटिंग मैं करके बताऊंगा, इसमें ना ही आपको कोई फ़ोटो डिलीट करना है, ना ही कोई वीडियो, बिना कुछ डिलीट करे आप खाली कर पाओगे। और खाली करने के साथ साथ, सेटिंग करने के साथ साथ मैं समझाऊंगा भी इसका क्या फ़ायदा है और क्या नहीं फ़ायदा है ना। तो चलिए बिना समय को ज़ाया करते हुए डायरेक्ट पॉइंट की ओर और सेटिंग की ओर चलते हैं, कैसे स्टोरेज जो है परमानेंट के लिए ठीक करना है ना। तो चलिए चलते हैं सेटिंग की ओर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेटिंग की ओर चलते हैं। तो बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग वाले ऐप में आना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 6 सेटिंग बताऊंगा। 6 को आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अब सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या है, पूरा नीचे की साइड आ जाना है ना, पूरा नीचे की साइड आपको आना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में जो है यहाँ पर मिलेगा अबाउट, यहाँ पर अबाउट डिवाइस मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज वाले सेटिंग में आना है। आपको स्टोरेज में आइएगा तो पहला सेटिंग यही है कि यहाँ पर जो आपको मिलता है क्लीन अप का ऑप्शन, इसको यहाँ से आपको क्लीन करना है। क्लीन पर क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पर स्कैनिंग करना चालू कर देगा। और यहाँ पर मैंने डेली क्लिक करता हूँ, मतलब डेली क्लीन करता हूँ। उसके बाद मेरा 614 MB है। आप हो सकता है कभी नहीं किए होंगे ना, तो 5 GB 10 GB तक भी यहाँ पर जो है MB आ चुका होगा, ये फालतू का। मतलब ये डिलीट कर रहे हैं तो ये क्या है, मतलब क्या डिलीट होगा जिसे हम क्लीन करेंगे। तो आप व्यू डिटेल पर जाइएगा, यहाँ पर व्यू डिटेल पर, तो ये एक तरीके का जंक है, मतलब फालतू का कचरा है ये, जो कि आप डेली फ़ोन में चलाते हो तो ये आ जाते हैं ना। तो ऐसे में आपको यहाँ से जो देखिए जो है 614 MB यहाँ से खाली हो जाए, आपका तुरंत ही स्टोरेज खाली हो जाएगा। और आपने कभी नहीं किया होगा तो 5-10 GB भी यहाँ से आपका खाली हो सकता है। देखिए यहाँ से कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है ना। और बाकी डेली आपको सप्ताह में ये यहाँ से क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहीं से बार बार जंक आपका फुल करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग की ओर। लेकिन दूसरे सेटिंग को जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दूसरा सेटिंग के बारे में क्या है। कई बार क्या होता है कि हम जब नए ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका साइज बस 10 MB या 15 MB या तो ज़्यादा 50 MB का होता है ना। लेकिन वही ऐप जब फ़ोन में 2 महीने 3 महीने रह जाते हैं तो उसका साइज आप सब देखिएगा 1.5 GB 2 GB का हो जाता है। तो ऐसे में उसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है, यहीं पर जो है आपका स्टोरेज यूजेज होगा। सबसे ज़्यादा आपके स्टोरेज को किस चीज़ ने घेर के रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ़ोन में ये है ऐप वाला सेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा 43 GB लिया हुआ है, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सारे ऐप आ जाएंगे, और यहाँ पर जो ऊपर में सबसे ऊपर रहेगा ऐप, वही सबसे ज़्यादा आपका स्टोरेज लेता होगा। बाकी ले तो सब रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कौन सा ऐप आपका स्टोरेज ले रहा है। तो मेरा इंस्टाग्राम ले रहा है, देखिए लगभग 4 GB का स्टोरेज लिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऐप का एक्चुअल साइज जो है 416 MB है, जबकि ये 3.73 GB बना के रखा है। तो ये तो ठीक है, मैंने इस पर काम करता हूँ डेली, तो ये बनाया है। बाकी आप यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा क्लियर कैसे नाम करके यहाँ पर होता है एक सेटिंग। तो क्लियर कैसे पर जाके यहाँ से आपको इसे क्लियर कर देना है, जो कि 773 MB का बना हुआ था। ये फालतू का कचरा होता है, जो कि आप आज डिलीट कीजिएगा तो फिर कल बन जाएगा, है ना। तो ये लगभग एक सप्ताह का मेरा यहाँ पर जो है जंक बना था, लगभग 700 MB था, 800 MB। तो यहाँ से इसे आपको मतलब कि क्लीन कर देना है। और इसी तरीके से एक ऐप से नहीं, आपके जितने भी ऐप हैं सबसे उस जंक को क्लीन कर देना है, मतलब क्लियर कैसे कर देना है। यहाँ से सोचिए इससे कितना ज़्यादा आपका स्टोरेज खाली होगा। वैसे मैं डेली खाली करते रहता हूँ, इसीलिए मेरा ज़्यादातर ऐप जो है वो क्लीन होगा। जैसे व्हाट्सअप का देख लीजिए, मैंने व्हाट्सअप का किया, इससे कोई डेटा डिलीट नहीं होता है, ये फालतू का कचरा होता है ना, कैसे की तरह ही होता है। तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दी, मतलब डिलीट नहीं, आई मीन
क्लियर कर दीजिए। तो काफ़ी स्टोरेज, सोचिए इतना ऐप से कितना ज़्यादा खाली होगा, कुछ डिलीट करना पड़ रहा है, आप ही बताइए। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की ओर। तीसरे सेटिंग के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से फोकस करना है। आपको अपने फ़ोन के सिस्टम वाले सेटिंग में आना है, सिस्टम या सिस्टम अपडेट होगा उसमें आ जाना है। नहीं, इसमें नहीं, सॉरी इसमें नहीं, आपको आना है आपके फ़ोन के अबाउट डिवाइस में। मतलब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे की साइड आना है, एक सेटिंग मिलेगा वर्जन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में देखना है, ये सेटिंग खुल गया होगा वर्जन नंबर, या तो आपके फ़ोन में हो सकता है बिल्ड नंबर हो। इस पर आपको 7 बार क्लिक कर लेना है ना। आपके फ़ोन में एक सेटिंग, सीक्रेट सेटिंग ओपन होगा जो कि डेवलपर नाम से है, वो हो जाएगा। तो वही सीक्रेट सेटिंग आपका बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज देखना कितना ज़्यादा मैनेज करेगा। फिर आप कितना कुछ भी डाउनलोड कीजिएगा तो भरेगा नहीं। आपको करना क्या है, ये सेटिंग कहाँ पर मिलेगा, डेवलपर, आपको आ जाना है ये सिस्टम अपडेट में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, ये हाइड ही होता है, लेकिन वहाँ पर 6-7 बार क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। आपके फ़ोन में अगर नहीं मिल रहा है तो आप चले आइएगा एक्सेसिबिलिटी वाले सेटिंग में, है ना, या तो आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली से आ जाना है सिस्टम अपडेट में। उसके बाद डेवलपर सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर किसी भी ऐप को आप फालतू का मत छेड़िएगा, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। आपको अपने फ़ोन में एक सेटिंग देखना है, यहाँ पर मेमोरी नाम करके एक सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर रैम एक्सपेंशन मिलेगा या फिर रैम एक्सपेंड मिलेगा, है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में ये फुल किया हुआ है और रैम एक्सटेंड चालू है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपने अपने रैम को बढ़ाया है। आपने हो सकता है 8, मैंने 4 से 6 ही किया है, हो सकता है आपने 8 बढ़ाया होगा या तो 10 किया होगा, 12 भी किया होगा। तो आप जो यहाँ से अपने रैम बढ़ा रहे हो तो ये जितना आप रैम बढ़ाओगे, जितना जीबी का, उतना जीबी स्टोरेज जो है ये लेगा। मतलब आपका 4 से 5 हुआ रैम तो 1 जीबी घटेगा स्टोरेज में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रैम एक्सपेंशन को यहाँ से बंद कर देना है। ओके दोस्तों, उसके बाद बैक आना है। तो ये देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, क्योंकि ये रीस्टार्ट कीजिएगा तभी ये फीचर बंद होगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन ना, तो बंद करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, तो मैं बाद में कर लूँगा यहाँ से रीस्टार्ट। ये सेटिंग करने के बाद आपका चौथा सेटिंग बचता है, जो कि फ़ोन में फटाक से आपको करना ही करना है। ये कर लोगे चौथा सेटिंग तो आप अपने फ़ोन में चाहे कितना भी ऐप डाउनलोड करो, मूवी डाउनलोड करो, कुछ भी, आपका स्टोरेज घटेगा नहीं, है ना। तो वो सेटिंग कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। आपको पूरा नीचे की साइड आना है, नीचे नहीं, आई मीन आपको यहाँ करते करते नीचे आ जाना है ना। तो यहाँ पर सभी सेटिंग का एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे इसका क्या बना हुआ है, मीडिया नाम करके एक सेक्शन बना हुआ है ना। तो आपको ऐप वाले सेक्शन में आना है ना, ऐप वाले सेक्शन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ गए ऐप वाले सेक्शन में। आपको नीचे की साइड आना है, ऐप वाले सेक्शन में एक सेटिंग मिलेगा आपको, फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल। इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। अब इसका क्या फायदा है दोस्तों, आप इससे क्या फ़ायदा है कि आप अपने फ़ोन में जितने भी ऐप को जो इंस्टॉल करते हो ना प्ले स्टोर से या कहीं से भी, वो क्या होता है कि आपका ना ये फ़ोन का स्टोरेज यूज़ करता है, जो कि बार बार अपडेट होने के बाद काफ़ी साइज बढ़ जाता है। ऐसे में क्या करोगे, अगर आपको एक चिप मिलता है जो कि आप खरीदते हो, जो कि 2 GB या 1.5 GB का होता है, उसे आपको लगा लेना है फ़ोन में। ये सेटिंग ऑन कर दोगे तो उसके बाद जितने भी ऐप चिप लगाना, ये सेटिंग ऑन करने के बाद जितने भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल कीजिएगा, वो सारा ऐप आपके फ़ोन के सिस्टम में ना अपडेट हो, मतलब इंस्टॉल होके वो सारा आपके वो क्या बोलते हैं उसको, आपके कार्ड में चला जाएगा, जो भी लगाओगे जितने GB का भी, है ना। तो एक्सटर्नल स्टोरेज वो बन जाएगा, तो उसमें सब चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, उससे आपका स्टोरेज बिल्कुल फ्री हो जाएगा, है ना, फिर भरेगा नहीं जल्दी। तो ये चौथा सेटिंग कर लीजिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम 5वें जो है सेटिंग की ओर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका स्टोरेज काफ़ी खाली करने में ये मदद करेगा आप सभी का। तो ध्यान से देखिएगा आप सब। तो इसके लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाइएगा तो आपके अपने फ़ोन में एक सेटिंग मिलेगा जिसे आपको करना है। आपको आ जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। ध्यान से देखिएगा, आपको आना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। आप सोचोगे भाई कि प्ले स्टोर का स्टोरेज से क्या काम है, तो ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है कि आप अपने फ़ोन से ना बहुत ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, फिर उसे अनइंस्टॉल भी कर देते हो। तो आपको तो लगता है कि वो ऐप आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, बट वो एक्चुअल में अनइंस्टॉल होता नहीं है।
वो आपके फ़ोन में ही रहता है हिडनली और आपका स्टोरेज भी यूज़ करता है। ऐसे में उस ऐप को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो सारे हिडन ऐप प्ले स्टोर में ही आते हैं ना। तो आपको करना क्या है, आ जाना है, आपको ये प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है ना। उसके बाद आपको आना है मैनेज एंड डिवाइस पर आ जाना है ना, मैनेज एंड डिवाइस पर। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर आप सब ध्यान से देखिएगा, एक सेटिंग मिलेगा यहाँ पर मैनेज पर आ जाना है आप सभी को। मैनेज पर आइएगा तो यहाँ पर रहेगा दिस ऐप, या तो आपका इंस्टॉल रहेगा सेटिंग, इंस्टॉल ऐप या तो दिस ऐप रहेगा। मेरे फ़ोन में दिस ऐप है, आपके फ़ोन में होगा इंस्टॉल ऐप। तो ये वो ऐप हो गए जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, जो कि आपके फ़ोन में है। क्योंकि आप इसी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में ये नोट इंस्टॉल का सेटिंग आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, आपने जितने भी आप अपने फ़ोन से ऐप को आपने डिलीट किया था वो सारे ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपने ऐप किया होगा अनइंस्टॉल किया होगा, मतलब आपका डिलीट नहीं हुआ, वो यहाँ पर आके रहता है। और सोचिए कितना ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, यहाँ से आपको डिलीट करना होगा, तभी ये पूरी तरीके से ऐप अनइंस्टॉल होगा। तो आप करना क्या है, यहाँ से जो ऐप का आपको जरूरत है बस उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एक एक करके सभी को सिलेक्ट आपको कर लेना है। आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। रिमूव जैसे कर दीजिएगा तो देख लीजिए एक ऐप आपका 37 MB का है। तो सोचिए इसी तरीके से आप सब ऐप को डिलीट कर दीजिएगा तो कितना आपका स्टोरेज खाली होगा, आप खुद अंदाजा लगाओ। उसके बाद सिंपली यहाँ से सब ऐप को आप डिलीट कर लीजिएगा तो एक सेटिंग और बचेगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये लास्ट और छठा सेटिंग है जो कि आपको अपने फ़ोन में करना है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के इस फाइल मैनेजर या फाइल ऐप में आ जाना है। यहाँ पर आइएगा तो उसके बाद आप सोचिएगा यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ से भी स्टोरेज काफ़ी खाली होगा, तो यहाँ पर भी जो है ना आपका कुछ फालतू के फाइल्स यहाँ पर बनते हैं, उसे ही आपको डिलीट करना है। तो आपको अपने इंटरनल स्टोरेज पर आ जाना है, या तो ऐसे है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप पहुँच जाइएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल्स दिखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर फाइल्स डिलीट करेंगे तो हमारा तो फोटो वीडियो भी डिलीट होगा। नहीं, आपको फाइल्स में ना फोटो वीडियो वाला फाइल्स को डिलीट नहीं करना है, यहाँ से आपको दूसरा फाइल्स डिलीट करना है। जैसे कि आपके ये फाइल मैनेजर में बहुत सारे ये फाइल्स बने हुए रहते हैं जिसमें कि कुछ भी नहीं होता है। ये फालतू के जैसे क्लियर यहाँ कैसे है, ये फालतू का, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसी के तरह यहाँ बना हुआ ऐप, इसमें भी कुछ नहीं है, आप सब खुद देखिए। तो ऐसे ही जो भी ऐप जिसमें कुछ भी नहीं है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे बने होंगे तो ये भी काफ़ी स्टोरेज लेता है। और जैसे ये 6 सेटिंग अपने फ़ोन में कर देते हो फिर देखना, आप खुद अपने फ़ोन का स्टोरेज देखना कितना ज़्यादा खाली हो चुका होगा। और सेम जब भी भरता है ये प्रोसेस आप अपना लीजिएगा तो कभी आपका स्टोरेज फुल होगा ही नहीं पूरे लाइफ में, है ना। बस यही 6 सेटिंग कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप सब इसके लिए एक लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और कॉमेंट में आपको लिख देना है, जरूर से जरूर आप कॉमेंट में लिखिएगा स्टोरेज प्रॉब्लम सोल्यूशन, कमेंट कर देना ताकि लोग कोई भी सर्च करेगा ना स्टोरेज से रिलेटेड तो मेरा ये वीडियो मिलेगा और उसका आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, है ना। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।